हाँ, तो फिजिक्स में आगे सबसे पहले हम से बुक निकाली थी ना हमने, थ्री पॉइंट टू ये रहा, करेक्ट? ओके। हाँ, तो इसमें से तो अगर इसमें देखे तो तुमने ये आज अभी डिस्कस तो कर ही लिया है, तुमने लिख भी दिया है, वेरी गुड। तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। क्या था क्वेश्चन? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है से ए एंड बी, उनका रिजल्टेंट फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब उनकी वैल्यू, एंड द डायरेक्शन दैट इज थीटा बिटवीन देम। तो ये दो वेक्टर्स थे और फिर उसका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। पैरेललोग्राम मेथड वाली हमने देखा था कि ये फ्री वेक्टर तो यहाँ से ऐसे बना दिया और ये भी फ्री वेक्टर तो यहाँ से ऐसे बना दिया। देन स्टार्ट किया था हमने ओपी को एक्सटेंड करके एस एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। तो एस एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो ड्रॉ किया और तो फिर ये जो ट्राइंगल बना है एस एन पी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। वहां पर हम जो पाइथागोरस फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा से ओ एस, पहले तो ये एक पूरा भी पाइथागोरस है ओ एस एन, और ये एस पी एन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों पर तुम पाइथागोरस लगा सकते हो। यहाँ पे पाइथागोरस लगाने से तुम्हें मिलेगा ये एस पी, वो एस पी एक्चुअली कुछ है नहीं, मतलब एस पी है वेक्टर बी है, तो एक्चुअली तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर तुम अगर पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओगे तो क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। ओके, जो हमने देखा था वही, करेक्ट? रिवीजन की जरूरत है नहीं है ना? ओके, सो ये मैं डायरेक्टली जो तुम्हारा अभी रह गया था उस पे आता हूँ। सो हमने क्या देखा? ओ एस एन, तो से ओ एस एन, पहले ये ट्राइंगल लिया, तो ओ एस एन में अगर ये हमारा है क्या? अल्फा, तो ये अल्फा है, तो अल्फा के लिए अगर हम लिखे OSN के लिए दिस इज अल्फा, तो अल्फा के लिए अगर हम लिखे दैट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट है SN। तो SN क्या है? SN की वैल्यू हमने अभी निकाली थी ये थीटा के फॉर्म में। ओके, तो हमारा क्या है? से साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू से SN डिवाइडेड बाय से R। ओके, तो SN बाय R, नाउ व्हाट इज SN? SN इज इक्वल्स टू से B sin थीटा। ओके, तो SN इज इक्वल्स टू B sin थीटा है, तो sin अल्फा इज इक्वल्स टू B sin थीटा डिवाइडेड बाय से R। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin अल्फा बाय B इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय R। ओके, तो ये रहा, देखो R बाय sin थीटा, इसको रेसिप्रोकल में लिखा है, R बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू B बाय sin अल्फा। ये एक इक्वेशन मिल गया। कहां से? हमने ये ट्राइंगल कंसीडर किया ओ एस एन, वहां से। नाउ अगर दूसरा पी एस एन ट्राइंगल कंसीडर करें, पी एस एन, ओके, पी एस एन ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो वहां पर पी एस एन ट्राइंगल में क्या लिखेंगे हम? वो तो बी साइन थीटा मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। नाउ अगर हम अब पी एम की बात करें, ये तो मतलब से ओ एम पी की बात करें, तो ओ एम पी में भी ये क्या है? अल्फा है, तो अल्फा इज अगेन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट बाय से हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या है हमारा? साइन अल्फा। अगर फिर से लिखें हम साइन अल्फा, तो ऑपोजिट क्या होगा? से पीएम। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा? से दिस वेक्टर ए। ओके, ये हो जाएगा, करेक्ट? ओपी होगा, एंड ओपी इज नथिंग बट वेक्टर ए। तो अगर इसके लिए लिखे व्हाट इज पीएम, तो पीएम के लिए अगर ये वापस दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले हम, तो से बीटा के फॉर्म में है, सो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट दैट इज पीएम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज है विच इज एसपी, और एसपी क्या है? बी है, यस। तो पी क्या? पीएम क्या है? पीएम इज नथिंग बट बी साइन बीटा, बी साइन बीटा है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दें हम, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू से बी साइन बीटा डिवाइडेड बाय से ए। तो ये यहाँ आ जाएगा, तो साइन अल्फा
बाय बी इज इक्वल्स टू साइन बीटा बाय ए। तो देखो ए बाय साइन बीटा एंड बी बाय साइन अल्फा। बस अब ये बी बाय साइन अल्फा, यहाँ भी बी बाय साइन अल्फा, मतलब तीनों इक्वल है। सो दिस तीनों को इक्वल लिख दो। दिस इज नोन एज द साइन रूल। और ये जो है हमारा वो है कोसाइन रूल, लॉ ऑफ कोसाइंस, और ये है लॉ ऑफ साइंस। डन? ओके वो जो तुमने किया वो तो खत्म। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। डन। थीटा के लिए भी डायरेक्टली हम लिख दिया tan अल्फा इज इक्वल टू से साइन थीटा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। उससे तो मिल गया। डन? समझ में आ गया पूरा? ओके मतलब न्यूमेरिकल में हम इसे ऐड ना करें तो चलेगा ना? मेन आंसर तो वो tan थीटा वाला है, ये वाला। हाँ चलेगा चलेगा। नहीं न्यूमेरिकल में करो, न्यूमेरिकल में करो। मतलब अगर याद ना आ रहा हो तो हाँ फिर अभी जैसे तुमने लिखा है वैसे आधा मत लिखना, तो हाँ, ट्राई मत करो। हाँ, tan थीटा पे खत्म कर दो। ओके क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोला है, तो देखो इट डिपेंड्स, दोनों सही है। अगर तुम ये साइन रूल लिख रहे हो उसका मीनिंग क्या है कि तुमने थीटा ढूंढने के दो मेथड, ये रब कर दूं, तो थीटा ढूंढने के तुमने दो मेथड दिखाए हैं। अगर तुम वहां लिखते हो तो, नहीं लिखते तो चलेगा। ओके सही ही है, बट जनरली ट्राई करो कि लिख दो, क्योंकि कुछ है नहीं जो तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें ही है। क्या है, पहले हमने ये ट्राइंगल लिया, ओके OSN, ये ट्राइंगल लिया। OSN में हमने सिंपली साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाया। देन हमने ये ट्राइंगल लिया कौन सा, SPN, वहां पर भी हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। देन हमने ये बड़ा ट्राइंगल लिया कौन सा, PMO, वहां पे हमने साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाया। एंड दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है कौन सा, SMP वाला, वहां पे साइन बीटा का फॉर्मूला। 4 राइट एंगल ट्राइंगल और चारों में साइन का फॉर्मूला लगाया, चारों में। और एंगल हमारे पास है ही, ये हमने अल्फा लिया है, पूरा थीटा लिया है, ये पूरा थीटा है तो ये भी पूरा थीटा ही होगा, और इसको एज्यूम किया है हमने बीटा। ओके डन? तो ये तुम्हारे पास ही रखो, वेरी गुड। अभी मैं चेक करते हैं, चेक तो कर लिया ऑलरेडी। ओके तो कल सिर्फ ये लॉ ऑफ कोसाइन वाला लिख लेना। ओके कल सिर्फ लॉ ऑफ कोसाइन वाला तुम लिख लेना, अदरवाइज सही है सब कुछ। tan थीटा थोड़ी मिलता है यहाँ पे, अल्फा मिलता है। ओके tan अल्फा। ओके तो कल सिर्फ इतना लॉ ऑफ साइंस लिख दें, यहीं पे पीछे लिख देना। चलो तो उसी के बेस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देख ही लेते हैं, क्योंकि उसी के रिलेटेड है। ओके क्या बोल रहे हैं, अ मोटर बोट इज रेसिंग, एग्जांपल 3.3 देखते हैं। अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके मोटर बोट मतलब बोट है पानी में। ओके टुवर्ड्स द नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो से यहाँ फिगर ऑलरेडी गिवन ही है, से ये है मेरा मोटर बोट, दैट इज 25। तो मोटर बोट है तो उसकी स्पीड गिवन है, हम गिवन लिख दो पहले तो, सबसे पहले तो। ओके ओके से VB, ओके VB इज व्हाट, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट। ओके देन the water current in that region is this much। तो से V of water वो कितना है, ये तो मैग्नीट्यूड है भाई, तो हम ऐसे लिख दो, या तो फिर वेक्टर दिखाओ ये डायरेक्टली VB लिखो और VW लिखो, और अगर लिख दिया गलती से तो फिर ऐसे मॉड्यूलस लिख दो। ओके सो 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी गिवन है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ
साउथ, ये गिवन है, दो वेक्टर हमें मिल गए। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। ओके, तो इसकी भी डायरेक्शन गिवन है, दैट इज इन नॉर्थ, एंड इसकी भी डायरेक्शन गिवन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ओके, सो से ये मेरा से वी बी है, बोट नॉर्थ में बोला है तो नॉर्थ में जा रहा है। देन से यहाँ पे एक और नीचे ले लिया। ओके चलो, सो से इसको अलग कलर दे देते हैं। ये है वीबी हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन में, एंड वाटर करंट जो है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर इन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो मतलब 60 डिग्री, तो यहां से 60 डिग्री सपोज ऐसे गया। ओके, ये हमारा क्या है साउथ, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट। डन। ओके, सो 60 डिग्री मतलब दिस एंगल इज व्हाट 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60। नाउ मैथ्स ही यूज करते हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो तुम ही बताओ कि टोटल जो है यहां से यहां तक का, नॉर्थ से साउथ तक का, वो 180 होता है, उसमें से 60 गया, तो ये एक्चुअली ये जो वेक्टर हमें गिवन है ये हमारा कौन सा है, दिस इज से v ऑफ वाटर, ये वाला, और ये v ऑफ b। नाउ ये एंगल कितना बन जाएगा हमारा 120। ओके, ये दिस एंगल विल बी से 120 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मुझे मिल गया है। ओके, नाउ फ्री वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये जहां है वहीं पर सपोज ब्लैक कलर से करते हैं, ये जहां है उतना ही पैरेलल टू इट हम ड्रॉ कर लेते हैं से, और जैसे ये है वैसे ही हम ये यहाँ पर ऐसे हमने कर दिया, एंड देन से येलो कलर से डन। ओके, नाउ रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, तो डायगोनल रिजल्टेंट होगा। ओके, तो हम रिजल्टेंट भी शो कर देते हैं। सो दिस इज माय आर रिजल्टेंट। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ही फाइंड करनी है हमें। ओके, सिंपली फिगर समझ में आ गई। क्या क्या हमने बी लिया है, सबसे पहले तो जो गिवन है बोट की स्पीड गिवन है डायरेक्शन के साथ, इसलिए हमने नॉर्थ में ली है। देन पहले गिवन लिख लो, फिर फिगर बनाओ, जो अगर दी हुई हो फिगर तो भी बनाओ, इट विल हैव गुड इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ इवेल्युएटर। ओके, अच्छे से फिगर भी बनाओ। देन नेक्स्ट वाटर करंट की स्पीड भी गिवन है और उसकी डायरेक्शन भी गिवन है, तो उसके हिसाब से ये बना दिया। नाउ हमने पहला रूल क्या अप्लाई किया है, ये 60 है तो ये 180। देखो थोड़ा अलग कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, हम थोड़ा इजी रखते हैं। ओके, सो ये 60 है तो ये कितना हो गया 120। अब सिंपली मुझे क्या करना है, आर फाइंड करना है। तो आर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो ए है मेरा से बोट, तो बोट का स्क्वायर मतलब यहां लिख देता हूं, चलो वी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज वी ऑफ वाटर का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ वी बी वी डब्ल्यू cos थीटा। डन। सो क्या होगा, वी बी का स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस 2, लिख रहा है क्या इतना दूर तक, हाँ कट कटा है। ओके, 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू से cos ऑफ, अब थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। ओके, तो हम यहाँ जो थीटा और फाई और वो सब किया है वो सब हम नहीं करने वाले, डायरेक्टली हम अलग फॉर हमारा जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये लॉ ऑफ कोसाइन से साइन से, ओके लॉ ऑफ साइन से सॉल्व किया है। साइन फाइंड करने के बाद हम सीधा सीधा लॉ ऑफ कोसाइन से ही फाइंड कर देते हैं, तो इट विल बी इजी।
तो दोनों ही सही है, जैसे अभी तुमने जहां तक किया वो उससे ही आंसर आ जाएगा, तो हम बाकी वाला नहीं कर रहे हैं अभी न्यूमेरिकल में। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू से 120। So therefore say r is equals to 25 का square 625 plus 100 plus 50 and say 500 into cos 20 लास्ट लेक्चर बोलो cos 120 की वैल्यू आए इसलिए तो बन रहा है था लास्ट लेक्चर में। नहीं देख के नहीं, याद करने का ट्राई करो, कष्ट दो दिमाग को। पहले तोड़ना पड़ेगा 120 को, तोड़ो, प्लस करके तोड़ो या माइनस करके तोड़ो। भूल गए? चलो फटाफट कर देते हैं हम। cos 120, तो 120 को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो हम तोड़ते हैं से cos से 90 प्लस 30 और इट ऑल्सो विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60। डन, ऐसे तोड़ सकते हैं दो तरीके से, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा तरीका 150 माइनस 30 भी कर सकते हैं, बट 150 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। ओके, सो ये हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों सही है, जिस जो अप्लाई करना हो कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम सब ये प्लस वाला ही कर देते हैं। तो cos से 90 मतलब क्या, π/2 प्लस 30। तो π/2 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? मतलब π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एंगल कहाँ जाने वाला है? π/2 तो इतना है ही, और दूसरा 30 डिग्री, मतलब इतने एंगल की बात हो रही है। समझ में आया? ये 30 और ये हमारा π/2, तो π/2 प्लस 30। ओके, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट अभी 2 है तो चेंज हो जाएगा। ओके, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। साइन का नहीं देखना है तुम्हें, तो कॉस का ही देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट बन गया π/2 प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये भी क्या आएगा? साइन नेगेटिव साइन से 30। साइन 30 की वैल्यू तो याद होगी, 1/2। करेक्ट। तो माइनस 1/2 इज द आंसर ऑफ से cos 120। इससे करेंगे तो भी हो जाएगा cos पाई माइनस 60। तो पाई माइनस पाई यहाँ है और माइनस समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट ही बन रहा है वापस, लेकिन चेंज नहीं होगा अब यहाँ पर क्योंकि 2 नहीं है। तो रहेगा क्या? से cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव cos पाई माइनस 60। तो चेंज नहीं होगा, इसलिए cos का cos नेगेटिव ही बनेगा। सो cos से 60। ओके, तो फिर क्या हो गया? अगेन साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 है, cos 60 की वैल्यू भी क्या है? 1/2। अंडरस्टूड? हाँ, चलो। सो हमारी वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ से 1/2। नाउ इसका सॉल्यूशन कर दो फटाफट। ओके, अब यहाँ हम कैलकुलेशन में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर लेक्चर उसी में चला जाएगा। बट फटाफट कैलकुलेशन करनी है, मतलब यहाँ से सपोज तुमने यहाँ 250 कर दिए, ये माइनस है तो यहाँ पे तुमने माइनस कर दिया, देन ये प्लस है तो प्लस कर दो, ये भाई 725 हो गया, 725 माइनस 250 कर दो, देन -1 कर दो, जो भी वैल्यू आएगी। यहाँ है हमारे पास, क्या है? नहीं है, उन्होंने भी डायरेक्ट लिखा। ओके, तो जो भी वैल्यू आए अराउंड तुम्हारी वैल्यू आएगी 470 और समथिंग। ओके, ये आंसर इनका है 22, लेकिन 22 आता नहीं है, गिन लिया तुमने? 475।
तो देखो 475 इज नॉट मतलब ये 22 475 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो 22 का स्क्वायर तो कितना होता है 484 होता है। ओके, तो ये नहीं है, तो ये एक्चुअली गलत आंसर है ऐसे देखा जाए तो फिर क्या आएगा, अगेन वही मेथड हमारी। ओके, वो तो याद है ना, तो ये 2 और ये 1, तो 2 2 जा से 4 0 2 + 2 4, देन उतारो दोनों को पैर खींच के 75, देन 41 1 जा 2 जा करेंगे तो बढ़ जाएगा ना, 41 1 जा दैट इज कितना रहेगा अभी से 41 और 71 30 और 34। ओके 34 41 + 1 तो कितने हो जाएंगे 40, 41 + 1 वो कितने हो जाएंगे 42। अब क्या करना है, अब पॉइंट रख दो और फिर पॉइंट रखा तो 2 0 आएंगे। ओके, तो अब क्या करना है 4 2 1 1 जा, तो ये तो कम है 4 2 2 2 जा 800 जैसा होगा 4 2 3 3 जा, तो ऐसा समझो कि 4 के टेबल में 8 जा जाएंगे, 4 8 जा 32 होता है तो 3200 जैसा होगा, तो और 4 9 जा 36 मतलब वो तो बढ़ जाएगा, तो 4 8 जा से हो जाएगा, तो 428 8 जा 64 34 ले बढ़ गया, ये भी बढ़ गया 4 6 ये भी बढ़ गया, तो फिर 7 खत्म। ओके, सो आंसर इज व्हाट, एग्जैक्ट आंसर इज 21.7, यहाँ पे आंसर है 22, व्हाटएवर हम एग्जैक्ट ही लिखेंगे। ओके, अदरवाइज तुम्हें याद हो तो हर बार मत कर देना 21.7 को 22 मत कर, नहीं करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर बुक का याद हो तुम्हें ऐसा कुछ आंसर था तो तुम फिर उसको सिमिलर करके 22 कर सकते हो। तुम्हारे आंसर में जो तुम बॉक्स करोगे वो पूरे को ही करना है। ओके, सिर्फ 22 को मत कर देना, क्योंकि ये मेहनत की है तो उनको पता चलनी चाहिए कि एग्जैक्ट आंसर लाया है, अदरवाइज छोड़ दो, यही मेन आंसर है हमारा, लाइक दिस। ओके, तो ऐसे समझ में आ गया। ओके, तो ये हमारा आर की वैल्यू तो निकल गई। देन इन लोग ने लॉ ऑफ साइन की मदद से एंगल ढूंढा है। हम डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला हमें याद है tan अल्फा इज इक्वल्स टू से b sin थीटा अपॉन से a प्लस b cos थीटा। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू b की वैल्यू गिवन है हमें। b मतलब क्या, वाटर, और a मतलब क्या, हमारा बोट, तो वो 10 थी ना शायद, 10 इंटू साइन 120, थीटा हमारा पता ही है, a है हमारा 25, हाँ 25 प्लस 10 इंटू कॉस 120। चलो बताओ जल्दी जल्दी 120 की वैल्यू, ये तो अभी निकाला था -1/2। √3/2, तो यहाँ हम लिख देंगे √3/2 को नीचे ले लेते हैं। अच्छा यही रहने दो, ये 10 कट हो जाता है। ओके, सो ये हमारा आ गया, इसको सॉल्व कर देना है डायरेक्टली हमें। कैसे सॉल्व करेंगे, बस जो आ रहा है उसको ही सॉल्व करेंगे। 2 5 चला गया। ओके, तो ये 5√3 हो गया ऊपर, 5√3, और नीचे क्या हो गया, ये भी 2 5 10 हो गया, 25 - 5 हो गया, तो ये हो गया 20, ये क्या हो गया 4, √3/4 इज द आंसर। ओके, नाउ √3/4 उसको भी तुम्हें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, तो से 4 25 नहीं, फिर भी हमें तो अल्फा ढूंढना है, एंगल ढूंढना है ना, ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते। ओके, सो √3/4 है, क्या है tan अल्फा इज इक्वल्स टू से √3/4। नाउ समझो कि हम नीचे 100 कर देते हैं, तो 100 करने के लिए 25 लाना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.73 होता है √3, नंबर याद कर लेना, √3 √2 सबके। ओके, सो 1.73 इंटू से 25 डिवाइड बाई से कितना हो गया 100,
तो कितना हो जाएगा से 25 एंड 173 ले लेते हैं। सो 0 43 कितने पॉइंट निकाले थे? 2 43.25 डिवाइड बाय 100, सो दैट विल बी से 0.4325। ये इजी रहे इसलिए तो मल्टीप्लाई किया था हमने कि डायरेक्टली हम कर लें। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू दिस एंड अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.4325। ओके, तो हमने पहले न्यूमेरिकल में भी सेम ऐसा देखा था कि ये लॉग टेबल से आंसर निकलेगा, तो मैं आज लाया हूं तुम्हारे लिए लॉग टेबल। ये है नेचुरल साइन, तो उसमें हमें देखना नहीं है, हमें तो किस में देखना है? tan में, कि साइन का ही चल रहा है, कि cos साइन का है, मतलब cos का, ये भी cos का है, ये टेंजेंट्स आ गया है। हमारी वैल्यू क्या है? 0.4325। डायरेक्टली देखना है, 0.44 आ गया है, ये है 0.4286, 0.4307 दिखाई दे रहा है? शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये रहा 0.4307, 0.4325 है ना, तो 0.4327 है अपने पास। कहाँ गया रे? अभी तो था, ये रहा 0.4327। तो ये कौन सा है? 24। कितना है? 24, लेकिन 24 उससे ज्यादा है, मतलब 4325 था तो हमारा कितना है? 27 है। तो ज्यादा रखना हो तो रख सकते हैं वैसे तो, अदरवाइज फिर तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज तुम्हारा देखो ये 24 मिनट्स है एक्चुअली, तुम्हारे डिग्री कितनी आई है? ये सारी डिग्री 0 1 2 3 4, तो ये कितना आया तुम्हारा? 0.4327, वो एकदम नजदीक है। सो 23 डिग्री, यहाँ पर तो डिग्री में खत्म कर दिया होगा, हाँ 4 मिनट लिखा हुआ, 23.4 लिखा हुआ, तो देखो हमारे 0.4 डिग्री हो गया ये 0.4 डिग्री वाला जो है 0.4325 और 27 वो कौन सी लाइन में है? 23। तो 23 डिग्री और मिनट, डिग्री और मिनट वाला केस याद करो, तो कैसे लिखते थे हम? से ऐसे लिखते थे 23 डिग्री एंड से कितना मिनट है? 24 मिनट, ऐसे। हमारा एग्जैक्ट आंसर ये है 23 डिग्री 24 मिनट। सेकंड आना हो ना तो यहाँ भी आना पड़ेगा, फिर मेन डिफरेंस। उतना डिटेल में हम आंसर लिखते नहीं है। कितना हो गया है हमारा? 23 डिग्री 24 मिनट। उसी को अगर पॉइंट में लिखना हो तो यहाँ पे नीचे गिवन है 0.4। 18 मिनट्स को डिग्री में कितना लिखेंगे? 0.3, लाइक दैट। ओके, तो कितना हो जाएगा हमारा? 23.4 डिग्री। पूरा याद करना पड़ेगा? नहीं, तो ये तुम्हें देंगे एग्जाम में। क्या देंगे? ये लॉग टेबल। हाँ देंगे, हाँ। तो ये कौन याद रखेगा? ये कौन याद रखेगा? तुम्हें देखना आना चाहिए, तुम्हें देखते कैसे? हाँ, ये देंगे तुम्हें। ओके, ये देखना आना चाहिए। देखना ना है तो फिर मिस्टेक। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। नहीं तो इतना कैसे, इतना कॉम्प्लिकेटेड। ये तो देखो 44 तक गए हो, फिर नीचे तो कितनी वैल्यूज ही वैल्यूज है। ओके, कोसाइन के, साइन के, टेन के, इतना हो 12th खत्म हो जाएगा यहाँ तक तो। सो ये इट विल बी गिवन। ओके, सो करना क्या है? जो भी वैल्यू मिली है तुम्हें, डायरेक्टली तुम्हें उसके नजदीक वाली वैल्यू पे जाना है। ओके, एक्चुअल में छोटा जाना है, छोटे पे जाना है। मतलब तुम कैसे कर सकते हो? से ये 4307, तो वो है 23 डिग्री एंड कितना है? 18 मिनट।
और फिर यहाँ पर कितना है 24 मिनट। तो दैट मीन्स 24 थोड़ा बढ़ जा रहा है तो सपोज तुम ऐसा लिख सकते हो 23 मिनट और से 22 मिनट। लेकिन नजदीक किसके है ज्यादा 0.4 डिग्री के, तो हमने लिख दिया है 23 डिग्री पॉइंट 23.4 डिग्री। अंडरस्टूड? कैसे देखते पता चल गया? Yes. देखो ये अभी खोला हुआ ही है तो बहती गंगा में हम हाथ धो लेते हैं। पहला वाला ये रहा, क्या है tan थीटा आया था 0.343 और हमारा आया था 19 डिग्री आंसर। यहाँ पे खोजते देखो 0.343, तो देखो कहाँ गया, ये फट जाता है। क्लियर हो जाओ, क्लियर हो तो जाएगा लेकिन हमें इसको बंद करना पड़ेगा। ओके क्या था 0.343 राइट। तो 343 देखो 0.111223 आया, 0.30 0.30 0.32 0.343 था हमारा 0.3424, तो वो है 54 मिनट एंड 18 डिग्री। और ये आ गया देखो 0.344, हमारा क्या था 0.343 था हमारा 0.343 है। ओके तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें एक तो ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है 18.9 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है, इज इक्वल्स टू है 0.3424। ओके एंड 19 ओनली 19 डिग्री पे कितना है 0.3443। नाउ देखो 18.9 जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2, वैसे 18.1 18.2 18.9 18.9 के बाद क्या आएगा 19 डिग्री। तो ये दोनों डिग्री में तो सही है। अब हमारा जो वैल्यू है वो किसके नजदीक है, इसके नजदीक या इसके नजदीक, जिसके नजदीक हो वो ले लो। तो हमारा 343 है और ये है 3424, तो जो भी लेना हो दोनों ही सेम है। देखो यहाँ ही इतने नजदीक है तो यहाँ भी इतने नजदीक ही होंगे, तो तुम 18.9 डिग्री लिखोगे तो भी सही है। और अब यहाँ पे 4 निकाल दोगे ना तो भी ये 2 का 3 नहीं होगा, 5 से ज्यादा हो, आया था ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, 5 से ज्यादा हो तो तुम जब ये इग्नोरिंग करते हो पीछे के डेसिमल, तो 5 नंबर से 5 डिजिट से ज्यादा हो तो यहाँ 2 का 3 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो 4 है तो वो 2 का 2 ही रहेगा। और यहाँ पर 343 है ऑलरेडी बढ़ा हुआ है 4, तो तुम ये ले सकते हो। मतलब उन्होंने कैसे आंसर लिखा है 19 डिग्री पता चला। ओके सो ये लॉग टेबल विल बी गिवन टू यू एंड देन यू कैन अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा गुड सीबीएसई थैंक यू। अब बुरा लग रहा है अभी ठीक है कभी और। वैसे भी फिजिक्स से बहुत कंडा इसीलिए नहीं आया शायद ये नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा करना तो पड़ेगा। और यहाँ अगर अच्छा हो गया ना तो केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा न्यूमेरिकल्स। ओके चलो डन। ओके तो ये हमने टेंजेंट टेबल देख लिया है। तो हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। ओके हमने ये वैल्यू भी निकाल दी विच इज एक्जैक्टली 21.7 एंड हियर आल्सो वी हैव गॉट 23.4। कितना मिला हमें 23.4 ही मिला ना पॉइंट में, 24 तो मिनट थी। हाँ तो मतलब एग्जैक्टली अगर देखें तो 0.4 डिग्री था, 24 मिनट मतलब 0.4 डिग्री, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23 डिग्री 4 मिनट। तो इन्होंने लॉ ऑफ कोसाइन यूज किया है, लॉ ऑफ साइन यूज किया है, ये फॉर्मूला आर साइन थीटा बी साइन अल्फा एंड ऑल दैट। हमने सिंपली हमारा tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा कहाँ गया ये अपॉन ए प्लस बी cos थीटा यूज किया है। अंडरस्टूड? सिंपल न्यूमेरिकल था तो 3 हो गए अब तुम्हारे न्यूमेरिकल। ओके अब देखो इसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही चेंज आएगी। जैसे अगर ये न्यूमेरिकल को देखो और वो छाते वाले को देखो सेम जैसा ही तो है।
क्या अलग है? ओके, लेकिन यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया है, वहां पे विदाउट ड्रॉइंग भी वही चीज फाइंड की थी, विदाउट ड्रॉइंग। तब हमें पता नहीं था कि ऐसे फ्री वेक्टर लाने हैं, पैरेललोग्राम मेथड कुछ नहीं पता था उससे पहले, मतलब पहले न्यूमेरिकल में। फिर भी किया तो यही था, और मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये फॉर्मूला है। ओके, बट अभी हमने फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हम सेम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल की पूछने का तरीका बदलता रहेगा, लेकिन मेथड यही रहेगी कि भाई आर का फॉर्मूला लगाओ एंड देन, तो ये याद रखो, मतलब जैसे तुमने एक चैप्टर में 10 न्यूमेरिकल्स किए, तो 10 ये देखो एकदम बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जो तुमने पहले कभी देखे ही ना हो। ये तो हो ही जाएंगे क्योंकि तुमने प्रैक्टिस की है। अगर यहाँ से बाहर वाले जो न्यूमेरिकल पूछे तो कैसे सॉल्व होंगे, ये 10 न्यूमेरिकल्स है, हर एक न्यूमेरिकल में से कुछ ना कुछ निकाल लो कि ये सॉल्व कैसे किया। जैसे कि ये हमने न्यूमेरिकल किया तो कैसे सॉल्व किया, फंडा जो लगाया वो तो समझ में आ गया, गिवन यहाँ है थीटा ये वो फंडा लगाया। कौन से 2 फॉर्मूला यूज किए, तो भाई रिजल्टेंट का और से tan अल्फा। ओके, तो तुम्हारा ये एक फॉर्मूला बन गया, रिजल्टेंट tan अल्फा से एक न्यूमेरिकल हो रहा है, 2 फॉर्मूला हमारे यहाँ बन गए। पहला न्यूमेरिकल था उसमें भी यही 2 फॉर्मूला थे, सेकेंड न्यूमेरिकल था उसमें भी यही थे, उसमें तो ये प्रूव करने थे, हाँ डिराइव करने थे। तो मतलब यही फॉर्मूला से तुम्हारे इक्वेशन बन रहा है। ओके, तो मतलब 3 न्यूमेरिकल तुम्हारे 2 फॉर्मूला से हो गए, 3 न्यूमेरिकल। ओके, सो नाउ अभी जैसे 4th वाला किया उसमें कुछ नया आया, तो वो 5th वाला किया उसमें कुछ नया। तो एग्जैक्टली अगर तुम देखोगे तो ये 10 न्यूमेरिकल जब तुम कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 या 2 पेज होंगे सपोज। ओके, 2 पेज होंगे, 2 पेज में जितने भी फॉर्मूला जो कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट, वही है न्यूमेरिकल्स। अब सब बोलेंगे कितनी प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल की, अरे सब जगह यही आने वाला है। ओके, तो कंसेप्ट रिवीजन करना हो, जैसे कि कल एग्जाम है फिजिक्स का और चैप्टर 3 मुझे अभी आधे घंटे में कंप्लीट करना है, तो तुम सिर्फ हेडिंग देखोगे। क्या हेडिंग देखोगे कि भाई वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। ओके, तो 2D में और 3D में एडिशन कैसे होता है, तो भाई जो A है तो AXI BX AXI AXI कैप देन AY J कैप, और फिर अगर 3D में हो तो AZ K कैप, वैसा भी ले लेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, वही कंसेप्ट था। हाँ ओके डन, यही रिवीजन है माइंड में ही। और माइंड में अगर याद ना आ रहा हो, क्योंकि अभी टाइम जाएगा तो बहुत कुछ इकट्ठा होगा, शायद याद ना आए, तो यहाँ पे वैसे ही तुम्हें नोट डाउन करते रहना है, AXI AY J ये 2D वाला, ये दूसरा, मतलब ऐसे समझो कि ये एक पेज है, ये एक पेज में पेंसिल से जो भी तुम्हें याद रखना हो। ओके, मेरी बुक में पता नहीं मैंने किया हो, मैंने करता तो हूँ, पहले तो बहुत करता था, हाँ किया है, जो अभी मैं बता रहा हूँ उतना शायद मैंने 12th में किया है। बट देखो एक एक पहले चैप्टर में भी वही न्यूटन ने क्या बोला, ये वो कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगा कि यार इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अगर मुझे आधे घंटे में चैप्टर कंप्लीट करना हो, वो तो नहीं होगा वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन, तो आधे घंटे में कैसे रीड करूँ, तो ये जो टिक मार्क किए हुए हैं उतना पढ़ लूंगा। ओके, मेरी अभी दूसरी बुक्स नहीं है एक्चुअली, मतलब फिजिक्स की नहीं, जो मैं वो स्पिरिचुअलिटी की पढ़ता हूँ वो। ओके, बट उसमें भी क्या है, बड़ी बड़ी बुक्स होगी तुम्हारे पास, ऐसे 20 पेजेस का चैप्टर। देखो ये स्ट्रेट लाइन, तो ये है ऐसे, ये पूरा पेज मुझे नहीं पढ़ना, ये बस इतना ही, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, उसी को मोशन बोलते हैं, खत्म। देन द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन known as the rectilinear motion, खत्म। In kinematics we study the ways to describe the motion without going into cause of motion। लो पहला पेज खत्म हो गया, ये पहले पेज में ये 3 सेंटेंस ही तुम्हें समझने के लिए थे, तो ये पहले तुम जब फर्स्ट टाइम रीड करोगे तब फिर रीड करके रुको थोड़ा, अच्छा क्या था इम्पोर्टेंट, या फिर करते समय ही हाँ ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। बोल्ड वाला तो और मतलब बुक तो थोड़ा हमें हेल्प करती है, बोल्ड में भी दे देते हैं ऐसे, 2 तो ऐसे ही मिल गए, और ये मोशन की डेफिनेशन, भाई मोशन जो पढ़ रहा है मोशन है क्या, पूरा पेज फिर पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। फिर ऐसे तुम अगर 20 पेजेस का चैप्टर है तो 20 पेजेस के चैप्टर में सिर्फ ऐसे 3 4 लाइनें पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे 10 मिनट्स में तुम्हारे चैप्टर रिवाइज हो गया पूरा कंसेप्ट वाइज 10 मिनट्स में। और जो तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व करके ये पेपर बनाया हुआ है फॉर्मूला का कि चैप्टर 3 2 पेजेस, ओके, बस ये 2 पेजेस देख लो, कंसेप्ट से फॉर्मूला लिखा है, कंसेप्ट लिखा है कि यहाँ से ये एक एक लाइन में तुम कंसेप्ट लिखना हो तो भी लिख सकते हो। न्यूमेरिकल में अगर tan थीटा फाइंड करना है तो अच्छा यहाँ ये बोल दिया तुमने, तो वो, और tan थीटा वाला फॉर्मूला याद ना आए तो लॉ ऑफ साइन से भी ये फॉर्मूला ये सॉल्व हो सकता है, ऐसा कुछ भी छोटा छोटा भी लिख दिया 2 पेज में। मतलब तुम
20, 25, 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे पास सभी चैप्टर्स के रेडी होने चाहिए। अभी तुमने ऑलरेडी तुम्हें टेंथ की बोर्ड की एग्जाम दी, अब यू आर एक्सपीरियंस्ड कि भाई कैसे मेहनत करनी है, मैच्योरिटी आ गई है, मेहनत कैसे करनी है, कहाँ लैक हो रहे हैं हम, ओके। तो वो सब यहाँ से, मतलब लोग ऐसे ही टॉप नहीं कर देते, वो लोग हर रोज रिवीजन करते हैं। अब कोई ऐसा कि 5 चैप्टर हो गए हैं, जैसे हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का हो गया, ओके। अब वो केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तुम ऐसे ही आधे घंटे में रिवाइज कर दो तो हर रोज, ओके, जब तक नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट नहीं होता है, हर रोज तुम रिवाइज ही कर रहे हो, तो मे बी इट विल टेक 20 मिनट्स। पूरा चैप्टर ऐसे एक बार पढ़ेंगे लिए टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, देन 20 मिनट्स में तुम्हारा चैप्टर जब भी रीड करना हो 20 मिनट्स में पूरा कंसेप्ट क्लियर, ओके, सिर्फ 20 मिनट्स में, ना फिर कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। उसके बाद ऐसे कंसेप्ट अगर तुम क्लियर करो, देन यू कैन गो फॉर से लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और से एमसीक्यू एंड ऑल। वो कितने एमसीक्यू है, लाओ चलो शीट लाओ, इसमें से इसमें ये आएगा, क्यों? क्योंकि तुमने रिवाइज ही इतनी बार किया है कंसेप्ट। एक न्यूमेरिकल में 2 ही फॉर्मूला आ रहे थे, 3 न्यूमेरिकल, अब ये 3 न्यूमेरिकल तुम्हें ऐसे ही याद रह गए। पहले हमने डिस्कस किया, फिर तुमने घर पे पढ़ाई की, फिर आज तुमने लिखा, फिर उसी के बेस पे आज वापस नया वैसा ही न्यूमेरिकल किया। सोचो कितना स्ट्रांग हो गया कंसेप्ट, ओके। वैसे सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए, करने पड़ेंगे वैसे, लेकिन ऐसे किए तो मतलब यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस कि अरे आने दो, कुछ भी है, ओके, कर देंगे, कोई डर नहीं है। फिजिक्स ऐसे गलत वोकेबुलरी भी नहीं है, फिजिक्स इजी है, बोलो ही मत ना टफ बफ वर्ड, वोकेबुलरी में से ही निकाल दो टफ वर्ड। फिजिक्स इज टफ एंड आई एम दी टफर वैसा बोलो है, टफेस्ट, बीच वाला भी नहीं, टफेस्ट। वैसे वोकेबुलरी भी वैसी होनी चाहिए, ओके, क्योंकि जैसा हम बिलीव करेंगे वैसा वो बनता जाएगा, ओके। चलो, तो ये हम कहाँ थे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया हमने, थर्ड वाला, ओके। नाउ मोशन इन अ प्लेन देखना है, तो मोशन इन अ प्लेन में पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट दिखते हैं, बट आई हैव मेड, पहले मैं तुम्हें दिखा दूं लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो लिख के प्रिपेयर किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में ही करने वाला था, बट लास्ट डे हमारा कैंसिल हुआ था। ये तो अपना नहीं है। तो तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक लाए हो तुम? तो कोई और बुक है जिसमें लॉग है? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। कोई नहीं, मैं देखता हूँ, ये सब हमने देख लिया। अब मैं ढूंढता हूँ, तो फिजिक्स में तो नहीं गिवन है, राइट? यस
नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा सहारा लेते हैं। गूगल सर्च नहीं है। न्यूमेरिकल में 10 वाला तो एग्जाम्पल मिल जाएगा, बट लॉग वाले एग्जाम्पल्स केमिस्ट्री में मिलेंगे। चलो ना मैं बता देता हूँ, देन यू कैन ट्राई एट होम। ओके, वैसे भी मैंने आंसर के साथ ही लिखा हुआ है। ओके चलो देखते हैं। सो लॉगेरिदम कैसे फाइंड करते हैं? ओके, लॉगेरिदम को ही हम लॉग बोलते हैं। चलो, सो लॉगेरिदम ऑफ अ नंबर, नेचुरल लॉगेरिदम ऑफ एक्स। तो एक्स जो हम बोलते हैं ना, लॉग ऑफ एक्स, वो एक्चुअली होता है बेस 10। बेस क्या होता है उसका? 10। और कैलकुलेटर अगर तुमने देखा हो तो उसमें एक लॉग के साथ साथ एक ln भी होता है। ओके, ln साइंटिफिक कैलकुलेटर में। ओके, दैट ln इज बेस्ड ई बेस्ड होता है। वो जब आएगा तब हम उसमें डिटेल में जाएंगे। अभी लॉग जो हम फाइंड कर रहे हैं उसका बेस क्या होता है? 10 होता है। ओके, अब इसमें दो चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स एंड मैंटिसा ऑफ एक्स। तो ये दोनों अगर तुम्हें ढूंढना आ जाए तो तुम्हें कोई भी वैल्यू का, कोई भी नंबर का लॉग ढूंढना आ जाएगा। जैसे कि यहां पूछा है लॉग 1 2 3 4, तो हमारे पास हमने ले लिया है लॉग 1 2 3 4, उसकी वैल्यू फाइंड करो लॉग टेबल में से। जैसे अभी हमने लिखा था 0.343। अब बताओ ये टेंजेंट में देख के कि कितना एंगल है। तो वैसे ही हमने बोल दिया है कि 1 2 3 4 हमारी वैल्यू है। लॉग टेबल में देख के बताओ कि उसकी वैल्यू क्या है। ओके, सो उसकी वैल्यू ये है। अब ये कैसे है? कैसे? ये देखो, पॉइंट जो है, पॉइंट, वो पॉइंट से आगे जो लिखा हुआ है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड उसके बाद में जो लिखा है दैट इज द मैंटिसा। दैट्स इट। ओके, जो डेसिमल पॉइंट है उसके आगे जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पीछे जो है वो मैंटिसा है। ओके, तो देखो जैसे कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 3। ओके, और मैंटिसा क्या है? 0913। वैसे ही से दूसरा है लॉग 3.62 का आंसर आता है ये। तो ये जो है 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 आ गया ना, तो 0 इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 5587 इज व्हाट? मैंटिसा। देखते हैं करते कैसे है। देखो, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स, एक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। राइट द गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले तो क्या करना है? गिवन नंबर को कैसे डिटरमाइन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करने के लिए क्या है, मेथड क्या है? तो मेथड में पहला स्टेप, राइट द गिवन नंबर इन दी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब वो जो हम पढ़े, मतलब फर्स्ट सेकंड चैप्टर और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ले लो। साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि जैसे ऐसे लिखा हो से 320, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्चुअली किस में लाते हैं? एक्स पॉइंट समथिंग में लाते हैं। जैसे कि 3.0020 ऐसे लिखते हैं, इनटू ये डेसिमल पॉइंट को तुम कौन सी साइड ले गए? नेगेटिव साइड, तो यहाँ पॉजिटिव होगा 10⁻², कितने ले गए? 2 पॉइंट, तो 10⁻²। ये होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ओके, इसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास है 0.00092। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन में ये क्या हो जाएगा? डेसिमल मेरा पहला है 9.2,
दैट्स इट, इनटू कितना गए तुम से यहां से 1 2 3 और 4, 4.9 के बाद रखा ना हमने, यस तो 4 गए तो 10⁴, लेकिन ये प्लस साइड जा रहे हैं तो 10⁻⁻⁴। ये याद रखने का ट्रिक है, मतलब नंबर लाइन में तुम प्लस साइड जा रहे हो तो 10⁻⁻ में आएगा, और नंबर लाइन में तुम माइनस साइड जा रहे हो तो 10⁻+ आएगा। डन, ओके। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया? यस पक्का सिंपल है। यस ओके, तो पहला तो पॉइंट था हमारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। देन दूसरा, पावर ऑफ 10 गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ x। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन देगा? पावर ऑफ 10। मतलब ये जो 2 है दैट इज माय कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स इट। यहां पर जो -4 है दैट इज माय कैरेक्टरिस्टिक्स। 10 का जो भी पावर होगा वो मुझे मिल गई। डिटरमाइन करना था कैरेक्टरिस्टिक्स, पता चल गया मेथड क्या है, पावर है। जैसे कि ये नंबर जो हमने अभी देखा वो अभी आएगा ही वैसे, एक्चुअली समझ में आ गया। तो कैसे फाइंड करनी है, पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन में पावर जो होगी वही होगा उसका क्या, मैंटिसा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जैसे कि ये वैल्यू है 2.5, अब बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। जैसे ये नंबर गिवन था, फिर तुमने ऐसे लिखा और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इसका ऐसे क्या। अब इसका लिखो और फिर बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी। ये तो ऑलरेडी लाइक है, हाँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, यू कैन राइट लाइक दिस, 2.5 into 10⁻⁴। 10⁻⁴ की वैल्यू नहीं, 1। एनी नंबर रेज टू 0 मीन्स 1, एनी नंबर रेज टू 0 1। ओके, मतलब से 100 रेज टू 0 तो उसका आंसर क्या है, 1। ओके, सो 2.5 into 10⁻⁴। डन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिल गई, 0। 10⁻⁴ आया ना, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स 0। सिंपल। तो ये एक छोटा सा हमने देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं। देन लॉग से अब देखो ढूंढते हैं, लॉग 1 2 3 4, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा से 1.234। तो देखो अगर पहले पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है तो पॉइंट है कहां पे, एंड में। ओके, तो ये 1 2 3 4 पॉइंट तो दिखाई नहीं दे रहा, तो नहीं दिखाई दे रहा ना, मतलब ये है 0.0 ऐसे। ओके, तो अब तुम्हें लिखना है 1 पॉइंट समथिंग, तो तुम जा रहे हो 1 2 और 3, 3 नेगेटिव में गए तो 3 पॉजिटिव लिख देने 10⁻²। ये मुझे मिल गई क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स इट। दूसरा, ओके देखो 0.1234, तो उसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पॉइंट ले आएंगे, तो पॉइंट पॉजिटिव में गया 10⁻⁻1, तो -1 इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट 3.62 भाई ऑलरेडी है अभी जैसे किया था। ओके, तो 10⁻⁴ लिख देंगे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, go to the row corresponding to the first 2 digits. ओके, अब यार मजा नहीं आएगी। केमिस्ट्री में गिवन है ना लॉग टेबल, फर्स्ट पार्ट में ही, तो रुको मैं नीचे से लेके आता हूं।
देखो अब क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप पहले तो लॉग टेबल निकालो, जैसे अभी 10 का था ना वैसे ही हमारा लॉग टेबल अभी देता हूं तुमको। गो टू द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट 2 डिजिट्स। हमारा क्या था 1 2 3 4 था, यस उसका फाइंड करते हैं से। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है 12, तो वहां जाओ पहले 12 पे। सेकेंड, गो टू द स्पेसिफिक कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू द थर्ड डिजिट, नोट दैट द नंबर। पहले रो में देखना है, ओके पहले क्या देखना है, रो में जाना है। कौन सी रो में जाना है, पहले जो 2 डिजिट हो उसमें, ओके। देन कॉलम में जाना है। कौन सी कॉलम में जाना है, जो थर्ड डिजिट होगा। थर्ड डिजिट 2 है तो सेकंड कॉलम में जाना है, 3 है तो थर्ड कॉलम में जाना है, 4 है तो फोर्थ कॉलम में जाना है, लाइक दैट। और वहां जो भी नंबर है उसको नोट डाउन कर लो। अभी भी कोई नंबर बाकी रहा होगा, ओके। गो टू द कॉलम ऑन मीन डिफरेंस टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ डिजिट। जो फोर्थ डिजिट है उसमें एक मीन डिफरेंस कॉलम साइड में अलग से है। सिंपल ही है, वेरी सिंपल। ये सिर्फ लंबा लंबा लिखा है मैंने, मतलब अच्छे से समझ, जिसको कुछ भी ना पता हो उसको भी ढूंढना आ जाए इसलिए लिख दिया है, ओके। सो क्या करना है, फोर्थ वाला जो है वहां पे जो अलग से टेबल है मीन डिफरेंस टेबल, वहां जाना है, वहां से नंबर नोट डाउन करना है। तो यहां से नंबर नोट डाउन किया वो ये रहा, यहां से जो नंबर नोट डाउन किया वो ये रहा। देन ऐड द नोटेड नंबर, ये दोनों नंबर को ऐड कर देना है, तो ये एक नंबर मिल गया। और जो हम पहले 2 डिजिट वाली रो में गए थे वहां पर भी कुछ मिला होगा हमें, ओके। तो ये क्या मिला है वहां पर, एक्चुअली गो टू दी स्पेसिफिक, मतलब वहां से कुछ मिला है, मतलब तुम वही रो में जा रहे हो। सबसे पहले ये टेबल है ऐसा समझो, ओके। देखो सबसे पहले हमें ढूंढना है से 1 2 3 4, तो हम पहले 2 डिजिट देखते हैं। फर्स्ट 2 फ्रॉम द लेफ्ट, तो क्या है 12। तो देखो पहली रो में यहाँ पर है 10, देन 11, देन 12, तो मतलब 12 आ गया हमारा। देन थर्ड जो डिजिट है वो कॉलम पे जाना है, तो 1 2 और फिर 3 है, तो थर्ड कॉलम पे जाते हैं। ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3, तो 12 वाला ही रहेगा। और यहाँ पे 3, तो नंबर आ गया है 0899, ये रहा, ओके। देन हमें क्या करना है, फोर्थ डिजिट वाले में से मीन डिफरेंस वाले टेबल में जाना है। वही लाइन, रो तो वही रहेगी, जो पहले 2 डिजिट से रो मिली थी वो हमेशा वही रो रहेगी। अब वही रो जो है, ये थर्ड रो जो है उसको मैं एक्सटेंड करूंगा कहां पर, जो फोर्थ डिजिट है। तो 1 2 3 4, फोर्थ डिजिट 4 ही है, तो 4 कॉलम, फोर्थ कॉलम है, वहां से नीचे आऊंगा तो वो नंबर क्या है 14, क्या है 14। तो ये नंबर और ये नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो दैट ऐड कर दिया है तो क्या हो गया है 0913। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हमारी, 4 पॉइंट लिखा था ना हमने, ये 1 2 3 4, तो 1.234, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी 3, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 3 पॉइंट, ये जो तुमने सम करके लाए हो वो। सो लॉग 1 2 3 4 का आंसर क्या होता है 3.0913, ओके। ये पूरा हमारा मेथड था। क्या मेथड था ये देखो, अब मैं तुम्हें नंबर दूंगा तो तुम फाइंड करना क्या मेथड था, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अरे चलो कोई बात नहीं। क्या था, हमें बोला गया था लॉग 1 2 3 4 फाइंड करो, ऐसा बोला गया है। सो लॉग 1 2 3 4 अगर हम फाइंड करें तो सबसे पहले तो हम 1 2 3 4 लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम लिखेंगे 1.234 इंटू 10⁻123, तो कितने नेगेटिव में गए हो तो पॉजिटिव जाएंगे 3, नेगेटिव में गए तो पॉजिटिव 3, ये साइंटिफिक नोटेशन, मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई। अब जो मेंटिसा है उसके लिए लॉग टेबल देखना है, कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो लॉग टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही मिल जाएगा साइंटिफिक नोटेशन से। अब मेंटिसा के लिए सबसे पहले 2 डिजिट ये रहे, तो 12 नंबर की रो पे जाओ, तो 12 नंबर की रो पे गए, ये जहां पर भी 12 नंबर आ जाए वहां हम पहुंच गए वो रो में। अब थर्ड नंबर वाली कॉलम पे जाओ, तो यहाँ होगा 0 1 2 3, तो ये जो था वो और ये जो 3 है वो मिल गया।
तो ये एक नंबर यहां पर मिला। देन फोर्थ नंबर जो है उसका मेन डिफरेंस टेबल जो है लास्ट में वहां पर जाओ, तो वहां पे फोर्थ नंबर वाला गया, वहां पर भी तुम्हें एक वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू और ये वैल्यू को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया तो एक वैल्यू मिल गई होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो एंड वो वैल्यू लिख दो, दैट इज योर आंसर। दैट्स इट, सिंपल है। ऐसे ही लॉग ढूंढते हैं। आ गया लॉग दिखना? ओके, 10 का लॉग दिखना भी आ गया और से नेचुरल लॉगरिथम्स देखना भी आ गया। करेक्ट। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम। देखो अभी आंसर मत देखना, क्या है गिवन में, लॉग ऑफ 0.1234। चलो ढूंढो, 0.1234 गिवन है तुम्हें। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढो, उसके बाद टेबल में जाओ। इसमें भी पहले 12 पे ही जाएंगे ना, क्योंकि नंबर तो वही है। तो तुम्हारा मेंटिसा तो वही बनेगा। 12 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, तो मेंटिसा तो वही आया। कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई है लेकिन माइनस -1.9। करेक्ट। तो क्या किया हमने, -1 ये था हमारा, क्या था वो, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ओके, प्लस में 0.913, तो हमारा एक्चुअल आंसर ये दोनों का प्लस करेंगे तब आ जाएगा, तो विच इज -0.9087। अभी देखो कई बार बुक में और कई टीचर्स ये जो मेंटिस आया ना उसी को ही मेन मान लेते हैं एंड आंसर लिख देते हैं 0.913। देखो मैच करता आ रहा है 0.913, 0.9087। अभी ये 7 को निकाल दोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 को निकालोगे तो यहाँ भी 91 हो जाएगा, सेम जैसा है। बट एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, एग्जैक्ट आंसर ये है। ओके, सो भले ही कोई भी कैसा भी फॉलो करे बट एग्जैक्ट आंसर ऐसे निकालते हैं। अंडरस्टूड। वैसे ही दूसरा है क्या, 3.62। चलो ढूंढो 3.62। आ गया आंसर। ओके, लेकिन ये हाँ उसका ही है। ओके, तो क्या है आंसर 0.5587। सबसे पहले मेंटिसा, तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁴, तो 0 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर। देखो कहाँ ये तुमने दिमाग लगाया खुद से, मैंने तो नहीं बताया था। कौन सा रो में गए तुम? 36 में गए। पॉइंट भी इग्नोर किया, डायरेक्टली 36 वाली रो पे गए। देन जो सेकंड है वो कॉलम में गए, फिर फोर्थ डिजिट है ही नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस नहीं करेंगे, तो जो भी है डायरेक्टली। समझ में आ गया? लो, कांग्रेचुलेशन, ये भी हो गया। अब उल्टा एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग। ओके, उसका अलग से टेबल है, घुमाओगे तो वहां पर। ओके, नाउ अब देखो कैसे एंटी लॉग ढूंढते हैं। इफ log x इज इक्वल्स टू y, अगर log x इज इक्वल्स टू y है यहाँ पर, तो log दूसरी साइड जाता है, जैसे tan दूसरी साइड जाता है तो कैसे tan इनवर्स हो जाता है।
वैसे ही log दूसरी साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। अब तुम्हें y की वैल्यू ढूंढनी हो तो तुम log x ढूंढो, और तुम्हें x की वैल्यू ढूंढनी है तो तुम्हें एंटी लॉग ऑफ y ढूंढना पड़ेगा। समझ में आया कब यूज होता है? फिर से बता रहा हूं, जैसे कि log x इज इक्वल टू से y ऐसा है। जैसे अभी तुमने निकाला, क्या निकाला? log ऑफ से 3.62 इज इक्वल टू व्हाट? 0.5587। ओके, तो अगर तुम्हें ये निकालना है log ऑफ 3.62 तो तुम log टेबल लोगे और उससे तुम ये निकाल लोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू है ही नहीं, तुम्हारे पास ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है तुम्हारे पास, और बोल रहे हो उसका एंटी लॉग निकालो, तो तुम्हें अगर ऐसा गिवन है एंटी लॉग ऑफ 0.5587, तो वो तुम्हें एंटी लॉग, अभी ये तुम्हें पता ही नहीं है वैल्यू है, तुम्हें ये गिवन है, तो एंटी लॉग ऑफ वो ढूंढोगे तुम, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.62 आएगी। रिवर्स वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, इजी है, इसके जैसा ही है, देखो। तो ये समझ में तो आ गया है। ओके, और x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y, और एंटी लॉग ऑफ y मतलब उसको कैसे लिख सकते हैं? 10⁻⁴। एंटी लॉग ऑफ y को क्या लिख सकते हैं? से 10⁻⁴। सो देखो यहाँ पर log ऑफ 10 3.62 इज दिस, ये आंसर अभी तुमने निकाला था, तो अगेन वापस एंटी लॉग ऑफ दैट करोगे तो तुम्हें वो नंबर मिल जाएगा। ओके, स्टेप्स देखते हैं इसके। इग्नोर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर नाउ, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करो। Go to the row corresponding to the first two digits of the mantissa। तो जो मेंटिसा है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करो, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट में ही गिवन होगा तुम्हारा, तो वो पॉइंट को, ये 3 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, उसको इग्नोर मारो, तो मेंटिसा पे चले जाओ। मेंटिसा के दो जो फर्स्ट टू डिजिट्स है उसमें जाओ, सो दैट इज द रो। गो टू द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ द मेंटिसा। देन नेक्स्ट go to the specific column corresponding to the third digit of the mantissa and note down the number, same as previous। then third fourth column पे जाओ and then again note down the number, suppose ये आया 6, add the noted numbers to get the results। तो ये दोनों नंबर को ऐड कर दो, तो क्या आ गया? 3620। 3620 आ गया, समझ में आया? एंड ये जो 3620 है, ये जो 3620 आया, उसका क्या करना है? नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी थी 0 पॉइंट समथिंग। डेसिमल पॉइंट ऑलवेज गोज आफ्टर द नंबर ऑफ द डिजिट्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स +1। मतलब क्या है? तुम्हारा 0 था तो हमेशा तुम्हें +1 कर देना है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1। तो तुम्हारा इसका आंसर एंटी लॉग ऑफ दैट, ये तो दूसरा आ गया, बट ये अभी कैसे ढूंढेंगे तो ये अभी हम देखेंगे कैसे ढूंढते हैं। बट 0 पॉइंट समथिंग गिवन था, इसलिए 0 + 1 तो 1 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब देखो ढूंढते हैं, जैसे कि एंटी लॉग ऑफ 3.0913। देखो करते कैसे, पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले इग्नोर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी लॉग के केस में, नॉट लॉगरिथम के केस में। एंटी लॉग के केस में इसको इग्नोर करो। फर्स्ट टू डिजिट्स पे जाओ, ओके, देन फर्स्ट टू डिजिट्स के बाद तुम जाओगे थर्ड डिजिट पे, नंबर देखोगे, देन फोर्थ डिजिट पे नंबर देखोगे, ऐड करोगे, तो ऐड कर दिया है। वो जो नंबर आएगा अभी 3 पॉइंट समथिंग, ओके, तो 3 पॉइंट समथिंग क्या है? तुम्हारा नंबर क्या आएगा? ऐड करोगे तो 1 2 3 4, और तुम्हें डेसिमल कहां रखना है? 3 + 1 दैट इज 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 मतलब यहां रखना है। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो एक करके देखते हैं, और यही करके देखो। अच्छा, दूसरा होगा तो देख लेते हैं, यही करके देखो, यही था एंटी लॉग, यही करके देखो। 3.0913। ये आंसर आ गया हमारा। अब पॉइंट रखना है तुम्हें,
तो पॉइंट कहाँ रखेंगे? तो पहले अगर 0 पॉइंट समथिंग होता यहाँ पर तो हम ये जो 1 2 3 4 आंसर है तो 1.234 ऐसे लिख देते। हमारा 3 पॉइंट था, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। हमारा 3 थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी 3, तो अब हमें 3 + 1 करेंगे तो 4, तो आगे से यहां से गिनेंगे तो 4। ओके, वैसे ही यहाँ पर जो किया था अब वो भी एक देख लो एक बार, तो तुम्हें एंटीलॉग भी कंफर्म पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ हमने जितने भी एग्जांपल किए तुम इसका ढूंढ लो ना, से एंटीलॉग ऑफ से 0.5587। थ्री 3620 3620 आया हमारा आंसर टोटल। अब हमारा आंसर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी 0, तो 0 + 1 1, तो एक के आगे 3.620, दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? दोनों में चेंज थोड़ा ही है, पहले यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करना पड़ता है एंटीलॉग में, वेरेज लॉग में स्टार्टिंग से ही देखना शुरू कर दो। अंडरस्टूड? लॉग में क्या कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग से ही देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं साइंटिफिक नोटेशन से, साइंटिफिक नोटेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद हम जो डेसिमल है वो देखना स्टार्ट करते हैं। सेकंड 2 तो देख लिए, फिर थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फिर ऐड करो, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट दैट वन। अंडरस्टूड? लॉग एंटीलॉग दोनों समझ में आ गया? ओके, सो अभी देखो हमने बहुत बेसिक क्लियर किया है। थोड़ी पढ़ाई हमारी उसकी वजह से स्लो हो गई, बट लास्ट लेक्चर में हमने ये cos 120, sin 120, 150 ये कैसे एंगल निकालते हैं वो देखा। ओके, तो ये याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनका भी स्क्वायर रूट कैसे निकाले। ओके, जैसे कि अभी हमने निकाला था 474 और समथिंग का, 475 474। ओके, तो उसका कैसे निकालते हैं, दैट मेथड वी हैव अंडरस्टूड। देन लॉगरिथम कैसे देखना है वो हमने देखा। टेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट के कैसे लॉगरिथम, मतलब टेबल में कैसे टेंजेंट लॉगरिथम कैसे देखना है वो भी हमने देखा, और लॉग एंटी लॉग भी देखा। तो ये सारी बहुत बेसिक सी चीज है जो रिलेटेड है और बिलोंग टू है मैथ्स को, बट फुल्ली फिजिक्स में यूज होगा। जैसे अभी हमने देखा, अभी 3 न्यूमेरिकल किए और सब आने लगा है। और एंटीलॉग, लॉग एंटीलॉग केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। ओके, सो इसीलिए हमारा थोड़ा कंटेक्स्ट से हटके हमने, ये जरूरी था, जैसे मैंने बताया था कि जो भी जरूरी होगा फिजिक्स में मैथ्स रिलेटेड तो वो मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे होगा नहीं, और फिर नहीं होगा तो थोड़ा अनइजीनेस और फिर वो डीमोटिवेशन टाइप और टफ लगने लगेगा। तो हमें तो टफ लगाना नहीं है। सो बेसिक क्लियर होगा तो अब इजीली तुम फटाफट, अच्छा 10 अल्फा इज इक्वल टू दिस, इसको ऐसे देखते हैं। नहीं तो एक्चुअली न्यूमेरिकल करने के टाइम पे अभी वैल्यू थोड़ी याद रखनी है कि इसकी डिग्री 19 आएगी, इसकी 18 आएगी। ओके, सो हमें गिवन होगा, देखना कैसे है वो भी हमने देख लिया। ओके, तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड टू मैथ्स आल्सो। ओके, तो हमें पूरे ही फिजिक्स में 11th में 12th में दोनों ही बुक में, 11th की दोनों बुक, 12th की भी दोनों बुक, चारों बुक में हमें यूजफुल नहीं, 4 बुक पढ़नी है हमें 2 साल में। ओके, समझ में आ गया? ओके, सो इतना रखते हैं आज। देन कल अब हम क्या करेंगे, कल हम जो आगे का न्यूमेरिकल कंसेप्ट जो है, ओके, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसके बेस पे भी न्यूमेरिकल है। ओके, डिस्प्ले मैंने आज सोचा तो था कि वो पढ़ेंगे, बट इसमें व्हाटएवर जो भी टाइम लगा हो, कहाँ गया बुक खोली थी। सो हमें पोजीशन, ये रहा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये देखना है। देन उसके बाद हमें देखना है वेलोसिटी। ओके, देन
हमें लिमिटिंग वेलोसिटी देखनी है, देन एक्सीलरेशन देखना है। ओके ये देखो ये सब है वेलोसिटी यहाँ पर आ गई, ये लिमिटिंग वेलोसिटी वाला है, ये बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत इजी है दिखने में, भले ऐसे कहाँ से कहाँ डाल रहे हैं, इजी है, कल हम देखेंगे। ओके देन उसकी लिमिटिंग वैल्यू देखनी है। अगेन लिमिट इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। ओके बट हमें उतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, कल हम अच्छे से समझ लेंगे। जितना डिटेल में आज हम गए थे उतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है लिमिट के केस में, वो हमें समझ सकते हैं इजीली, वैसा ही कंसेप्ट है। तो लिमिटिंग का केस हम देखेंगे कैसे लिमिटिंग वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देन एक्सीलरेशन एंड देन उसके बाद उसके बेस के न्यूमेरिकल आएंगे। और उसके बाद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन वही सारी ये हमारी लास्ट वाली प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में देखना है एंड वे उसके न्यूमेरिकल्स एंड देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड चैप्टर कंप्लीटेड, उसके न्यूमेरिकल्स। ओके ऐसे कंटेक्स्ट देखो, अभी पूरा चैप्टर जैसे अभी मैंने बताया कि नोट करो, वैसे कुछ है नहीं ज्यादा। ओके 2D केस देखा, 3D केस देखा, दोनों के कैसे न्यूमेरिकल डिराइव करते हैं वो देखा, फॉर्मूलाज। देन अभी हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, देन लिमिटिंग वैल्यू, देन उसका वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो निकालेंगे, एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हैं वो निकालेंगे, देन projectile motion and uniform velocity, uniform acceleration. So that chapter will be complete. Very small concepts are there, मतलब very few topics are there, but समझना ज्यादा important है। ओके एक बार समझ लिया, भले ही हमें सपोज पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में सपोज टोटल हमें से मे बी 10 लेक्चर्स लगे, बट ये 10 लेक्चर्स एक बार लगेंगे, फिर तुम्हें ये सारा उसका बेसिक 11 12 दोनों में याद रह जाएगा, और याद समझ तो आ जाएगा, याद रखना भी पड़ेगा रह तो जाएगा ही, बट उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और रिवाइज करने के लिए वी डोंट नीड, जैसे आज मैंने बताया वैसे तुम्हें हर रोज थोड़ा बहुत रिवाइज कर दो, जैसे आज जितना चला है उतना रिवाइज करने के लिए तुम्हें हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। ओके बट वो 15 मिनट्स तुम्हें देनी पड़ेगी रोज। स्कूल में क्या चला, ट्यूशन में क्या हुआ, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो एटलीस्ट स्कूल के रिवीजन के लिए 15 मिनट्स दो, पढ़ाई का रिवीजन। ओके क्या क्या वो डे टू डे नहीं एंड क्लास में क्या हुआ वो रिवीजन। आधा घंटा तो तुम्हें एवरीडे रिवीजन को ही देना है कि आज क्या डे का रिवीजन है, ऐसा नहीं कि हम 15 दिन का रिवीजन कर रहे हैं कितना हुआ, सिर्फ डे का रिवीजन है। मे बी 30 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, उससे पहले ही हो जाए, बट ये करना पड़ेगा। तो उससे इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी तुम्हें कि अच्छा ये हो जाएगा, याद रहेगा। अभी जैसे कि आज तुम रिवीजन करोगे, कल आओगे तो तुम्हें ये कंसेप्ट सारे याद है, तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके